नमस्ते दोस्तों, मैं बाबू जोशी न्योलकी से। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम जैविक कीटनाशक से जो बनाते हैं और कैसे इसको हम बना सकते हैं घर पे या खेत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैविक कीटनाशक का प्रयोग हम किन फसलों में कर सकते हैं आराम से, और ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है। तो फसलों की बात करें तो हम जैविक कीटनाशक का प्रयोग है वो किसी भी फसल में, चाहे वो रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, तो उसके अंदर हम कर सकते हैं। और जो हमारी सब्जियां हैं अनेकों प्रकार की, उन सब्जियों में भी हम जैविक कीटनाशक का प्रयोग है वो कर सकते हैं। इसका फसल पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता दोस्तों। और जो इसकी स्प्रे करने का जो तरीका है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे जो टंकी होती है, हाथ से जो हम स्प्रे करते हैं, हम सभी किसान भाई करते हैं, तो वो स्प्रे लगभग एक टंकी जो हमारी 18 से 20 लीटर की होती है, उसके अंदर हम 200 से 300 ग्राम है वो दवा डालते हैं, और बाकी हम पानी का भर लेते हैं टैंक, और हम स्प्रे करते हैं। एक बीघे में लगभग 2 से 3 टंकी है वो हम छोटी फसल में डालते हैं दोस्तों। और अगर हम ट्रैक्टर के माध्यम से करना चाहें तो हम 400 से 500 लीटर का जो ट्रैक्टर के पीछे ड्राम होता है दोस्तों, उसके अंदर हम 5 से 6 लीटर है वो कीटनाशक डाल के और बाकी पानी डाल के उसकी स्प्रे हम 4 से 5 बीघा के अंदर आराम से कर सकते हैं। और साथ ही इस कीटनाशक का जो फ़ायदा है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक तो जो हमारा वातावरण है, हमारे चारों ओर की आबो हवा है, वो बिल्कुल साफ़ रहती है। किसी भी प्रकार की दुर्गंध जो कि हमारे शरीर को रिएक्शन करे, ऐसी इस कीटनाशक के अंदर नहीं होती है दोस्तों। जबकि हम रासायनिक पेस्टिसाइड जो स्प्रे करते हैं, उसके अंदर तो इतनी दुर्गंध आती है कि कई बार तो माता बहनों को पास में निकलना भी दूभर हो जाता है दोस्तों। तो हमें उस कीटनाशक से बचना है और इस कीटनाशक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है दोस्तों। क्योंकि जैविक कीटनाशक एक ऐसा घटक है जिसके माध्यम से हम न केवल हमारी आमदनी बढ़ा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम हमारा जो खर्चा है वो बिल्कुल कम कर सकते हैं। और खर्चा कम होगा तो हमारी आमदनी ऑटोमेटिकली वो बढ़ती रहेगी दोस्तों। तो इसका जो लाभ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो आवारा पशु होते हैं हमारे खेतों के अंदर, या जो नीलगाय होती है दोस्तों, वो ये जैविक कीटनाशक करने के बाद है वो फसल पर नहीं आते हैं दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर एक अलग प्रकार का जो गंध होती है, वो पत्तों के अंदर 2 से 3 दिनों तक तो ऐसे रहती है जैसे कि स्माइल आती है। अगर आप उसको सूंघ के देखोगे तो एक अलग प्रकार की स्माइल आएगी, और वो पशु है वो इसको नहीं खा पाएगा दोस्तों। खाएगा तो खा के वापस वहीं डाल के और अपने खेत से भाग जाएगा दोस्तों। इतना इसका इफेक्ट पड़ता है आवारा पशुओं पे दोस्तों। और साथ ही साथ इसका जो हम स्प्रे करते हैं तो हमारा जो खर्चा है वो बिल्कुल नए के बराबर आता है। क्योंकि हम जो ये 10 बीघा की जो कीटनाशक तैयार करते हैं जैविक, उस पर लगभग 500 से 700 रुपये का हमारा खर्चा आता है, जो कोई भी गरीब किसान या छोटा किसान है वो आसानी से इसको हैंडल कर सकता है दोस्तों। और हम बात करें तो इसके अंदर जो लेबर की प्रॉब्लम होती है, रासायनिक कीटनाशक का अगर हम प्रयोग करें तो उसमें लेबर किसी से करवानी पड़े हमें, तो वो मुश्किल होती है दोस्तों किसानों को। क्योंकि वो करने की, क्योंकि गर्मी के अंदर जो रासायनिक कीटनाशक करता है तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है दोस्तों। लेकिन ये जैविक कीटनाशक है, इसका हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको आसानी से है वो लेबर भी हमें मिल जाती है अगर हमें करानी पड़े ये जो जैविक कीटनाशक है वो। तो दोस्तों, इसके अनेक लाभ है जैविक कीटनाशक जो हम करते हैं इसका। और हमारे फसल के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, क्योंकि जो मैंने पत्ते बताए थे कि किन किन पत्तों से हम उबाल के या हम उसको सड़ा गला के जो हम जैविक कीटनाशक बनाते हैं, उन पत्तों के अंदर, और साथ में गौमूत्र या भैंस का मूत्र, जो भी मूत्र हमें पशुओं का मिले उसके अंदर और उन पत्तों के अंदर जो हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे पोटास है, सल्फर है, कोबाल्ट है, लो है, जिंक है, सल्फर है, ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व है वो इसके अंदर रहते हैं दोस्तों, गौमूत्र के अंदर और इन पत्तों के अंदर दोस्तों। तो इससे हमारे जो पौधे हैं वो ग्रोथ भी बहुत अच्छी करते हैं, और साथ ही साथ इनमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी पूर्ति होती रहती है। तो जो हमारे फल लगते हैं पौधों के अंदर वो भी बहुत अच्छे और मोटे फल लगते हैं दोस्तों। तो इस पेस्टिसाइड का अनेकों फ़ायदे हैं दोस्तों। और मैं आपको जो आने वाली वीडियो है मेरी, उसमें मैं बताऊंगा कि इसकी स्प्रे हम कैसे करते हैं, मतलब हमें करने का जो तरीका होता है और कितनी बार हमें करनी चाहिए, महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर हम कितनी बार इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यह मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों,
मैं आशा करता हूँ कि मेरी पिछली वीडियो भी आपने देखी और ये भी आप देखना दोस्तों, और मेरे आने वाली वीडियो भी आपको ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि जो जैविक कीटनाशक है वो एक अहम घटक है दोस्तों हमारे लिए और हमारे देश के लिए भी, क्योंकि इससे हम अपनी प्रकृति को बिल्कुल स्वच्छ रख सकते हैं दोस्तों। रासायनिक कीटनाशक से हम ज़्यादा दिनों तक प्रकृति को स्वच्छ नहीं रख सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।